स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना बीमारी देश पर काल बनकर टूट रही है। सरकारें तमाम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस महामारी से निपटा जाए, लेकिन सारी की सारी कोशिशें जो हैं बेअसर साबित होती हुई दिख रही हैं। प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है कि अस्पताल में मरीज बिना बेड और ऑक्सीजन के ही दम तोड़ते रहे। इस महामारी में आम लोगों के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां भी इसके चपेट में आ गए। कईयों ने तो दम तोड़ दिया है। कुछ राजनेता भी इसके चपेट में आए, जो इसमें से कईयों ने इस बीमारी को हराने में कामयाब हुए, तो कई ऐसे भी थे कि इस दुनिया को अलविदा कह दी। हाल ही में मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मुंबई से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर सांसद बने एकनाथ गायकवाड़ जो है वो कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही दम तोड़ दिया। आज हम अपने इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से ऐसे बड़े नेता थे जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। सबसे पहले नाम आता है आदित्य ठाकरे का। आदित्य ठाकरे की बात करें तो वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और राज्य सरकार में, महाविकास आघाड़ी की सरकार में पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथ में है। बीते दिनों वो कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी और लोगों से अपील की थी जो भी उनके संपर्क में आए हों वो कोरोना की जांच करें। हालांकि आदित्य ठाकरे का कुछ दिनों तक उपचार चला, होम आइसोलेशन में रहे और फिर इस बीमारी से जंग जीतने में कामयाब हुए। दूसरे बड़े नेता हैं जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड की बात करें तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सरकार में वे गृह निर्माण मंत्री हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी। कोरोना की पहली लहर में ही वे इसके चपेट में आ गए थे। कुछ दिनों के इलाज के बाद वे भी इस बीमारी से उभर पाए और एक बार फिर राज्य की जनता की सेवा में जुट चुके हैं। जितेंद्र आव्हाड की ही तरह महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण मंत्रालय का जिम्मेदारी जिनके हाथों में है, धनंजय मुंडे, वो भी कोरोना से संक्रमित हुए। वो भी एक बार नहीं, दो बार। उनका उपचार जो है मुंबई के ही अस्पताल में चला था। कुछ दिनों के उपचार के बाद वो भी जो है इस बीमारी को हरा पाए। कृपा शंकर सिंह। वैसे तो कृपा शंकर सिंह किसी भी मौजूदा समय में किसी भी दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी जो एक छवि है वो उत्तर भारतीय नेताओं के तौर पर है। वे महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, मुंबई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष। वो इसके अलावा साल 2004-05 में महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं कृपा शंकर सिंह। वे भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। वो पिछले कुछ दिनों पहले ही परिश्रम यात्रा निकाल रहे थे, जिसके ज़रिए महाराष्ट्र, मुंबई, उसके आसपास के ज़िलों में जो उत्तर भारतीय समाज के लोग रह रहे थे, वो परिश्रम की यात्रा के ज़रिए उनसे मुलाकात कर रहे थे और उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें एकजुट लाने की कोशिश जो है इस यात्रा के ज़रिए कृपा शंकर सिंह कर रहे थे। इसी दौरान, यात्रा के दौरान वो कोरोना से संक्रमित हुए। कुछ दिनों बाद हालांकि उनकी रिपोर्ट जो है वो निगेटिव आई। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। राजेश टोपे भी कुछ दिनों तक उनका इलाज चला, होम आइसोलेशन में रहे। फिर वो एक बार कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अपने इस कोरोना संक्रमित निगेटिव आने के बाद जो है वो एक बार फिर इस महामारी से महाराष्ट्र को छुटकारा दिलाने के लिए वे काम पर एक बार फिर जुट चुके हैं। तो हमने बताया कि महाराष्ट्र के वे बड़े नेता जो कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।